Hello students, again welcome to PSC पंचायत चैनल। माय नेम इज़ मोहित शर्मा और हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बना रहे थे जिसमें हम डेली 10 MCQs बनाते हैं। ठीक है, और ये वो MCQs हैं जो गवर्नमेंट भी जिन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। ये वो सारे फैक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद भी बहुत ज़्यादा PR कर रही है, मतलब अपनी वेबसाइट पे, अपने अकाउंट्स पे, सब जगह वो डाल रही है ताकि इन सब फैक्ट्स के बारे में जो है मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं वो सजग रहें। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि राम राजा मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है। राम राजा मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, चलिए देखते हैं। राम राजा मंदिर जो है मध्य प्रदेश में ओरछा में स्थित है। ठीक है, ये ओरछा में स्थित है और राम राजा मंदिर एक ऐसा मंदिर है सारे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान राम की जो है राजा के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, भगवान राम की जो है राजा के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए इसको राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में स्थित है ना। अगला इसमें ग्वालियर भी है एक ऑप्शन। ग्वालियर में हमें पता है चतुर्भुज मंदिर है। ठीक है, क्या है, चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में है। ठीक है, तो राम राजा मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, हमने देखा ओरछा में स्थित है। राम राजा मंदिर जो है अपनी भव्यता को समेटे हुए ओरछा की धरती मध्य प्रदेश की सुंदरता और ये एक पर्यटन का केंद्र भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपके सामने राम राजा मंदिर है, इसको आप देख लीजिए ताकि आपको दिमाग में इसकी इमेज रहे और आपको याद रहे कि ये ओरछा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैला देवी का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में कैला देवी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत हॉट टॉपिक है अभी इस समय पे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति डिपार्टमेंट है ना, संस्कृति वाला जो डिपार्टमेंट है वो इन मध्य प्रदेश में कुछ मंदिरों पर विशेष बल दे रहा है ताकि उनके प्रति लोग सजग रहें। ठीक है, तो कैला देवी का मंदिर जो है वो देवास में स्थित है, मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। कैला देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के देवास शहर में है। यह एक धार्मिक स्थल है। यहाँ मंदिर, यह जो मंदिर है वो दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ है। किस शैली से बना हुआ है, दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ है ना। इस मंदिर में भगवान हनुमान की विशालकाय प्रतिमा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भगवान हनुमान की जो है विशालकाय प्रतिमा है। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक शिव मंदिर भी है और एक शनि नवग्रह मंदिर भी है। तो मुख्यतः जो फैक्ट है याद रखने लायक जो वो है ये है कि कैला देवी का मंदिर मध्य प्रदेश में देवास में स्थित है और इसकी इमेज आपको बननी चाहिए दिमाग में कि वहाँ पर एक हनुमान जी की विशालकाय जो है प्रतिमा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है ऐतिहासिक बलदेव जी मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है। अब ये जो बलदेव जी मंदिर जो है ना, ये जो भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलदाऊ जिनको बोलते हैं उनके लिए समर्पित ये मंदिर है। ठीक है, तो ऐतिहासिक बलदेव जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर है ये पन्ना में स्थित है। ये है पन्ना में स्थित है। पन्ना जिले में ऐतिहासिक बलदेव जी का मंदिर स्थित है। यह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी को समर्पित है। मंदिर में एक शालिग्राम के बलदेव जी की प्रतिमा विराजमान है। ठीक है, तो बलदेव जी का मंदिर कहाँ पर है, पन्ना में है। अभी जो मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है वो इन मंदिरों पर विशेष जोर दे रहा है, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को अपनी इस सीरीज में रखा हुआ है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। वैसे भी व्यापम जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें पूछता है जो जनरली बुक्स में हमको चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इसरो ने कौन सा भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। ये मध्य प्रदेश से भी संबंधित नहीं, मतलब मध्य प्रदेश संबंधित तो है लेकिन ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, इसको हम कवर करेंगे। तो इसरो ने भारत का पहला जो निजी रॉकेट है, पहला प्राइवेट रॉकेट जो मतलब भारत का है, इसरो ने बनाया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस मतलब विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसको नाम दिया गया है विक्रम
साराभाई, विक्रम एस इसका नाम है। ठीक है, तो इसरो ने जो भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है वो विक्रम साराभाई, मतलब विक्रम एस उसका नाम है, और वो विक्रम एस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च में हमारे भारत के जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं। और जिस उसके मिशन के तहत ये बनाया गया है, उस मिशन को हम कौन सा नाम देंगे? प्रथम। तो ये किस मिशन के अंतर्गत बनाया गया है? प्रथम मिशन के अंतर्गत बनाया गया है। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है, और ये श्रीहरिकोटा से मिशन प्रारंभ, सॉरी ये प्रथम गलत बता दिया मैंने, ये यहाँ पे प्रारंभ है। तो मिशन प्रथम एक्चुअली कंप्यूटर है, प्रारंभ के तहत देश का पहला प्राइवेट रॉकेट बनाया गया है। तो कौन सा मिशन है? मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ के तहत भारत का पहला निजी रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है विक्रम एस। अच्छा, ये जो फाल्कन है, ये फाल्कन जो है ये यूएसए का है। काहे का है? यूएसए का है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो प्रारंभ मिशन है उसके अंतर्गत हमने विक्रम, ये यहाँ पे विक्रम लिखा हुआ है, तो ये विक्रम नाम का हमने जो है निजी रॉकेट बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को जो है जीआई टैग मिल चुका है? ठीक है, पहला क्या है? रतलाम का सेब, दूसरा है धार का बाघ प्रिंट, तीसरा है झाबुआ का कड़कनाथ, और सभी। ठीक है, तो इसका आंसर सभी है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग मिलता किस चीज़ को है? जीआई टैग कोई एक ऐसा उत्पाद होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलता है, और उसमें उसकी विशेषताएं बाकी उसी तरीके के बाकी उत्पादों से अलग होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रतलामी सेब, सेब तो सभी जगह मिलता है, पर रतलामी सेब जो होता है वो एक अलग प्रकार का सेब होता है। उसको बनाने का तरीका, उसमें जो चीज़ें बनाने के लिए मिलाते हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, अगला जो है धार का जो है बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट आप ध्यान दीजिए, ये एक प्रिंट का तरीका है, प्रिंट करने का तरीका है जो साड़ियों पर और कपड़ों पर बेसिकली प्रिंट होता है। तो धार का जो बाघ प्रिंट है ना, वो बहुत फेमस है। इसको बाघ से मत लीजिएगा, ये टाइगर नहीं है, ये बाघ प्रिंट है जो कि कपड़ों पर प्रिंट किया जाता है। अभी हम उसको आगे देखेंगे। और झाबुआ का कड़कनाथ जो मुर्गा है ना, झाबुआ का कड़कनाथ जो मुर्गा है उसको भी जीआई इंडिकेशन टैग मिला है, क्योंकि वो झाबुआ में ही केवल मिलता है। इसका जो मीट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ये खुद भी पूरा ब्लैक होता है, और इसमें इसका जो मीट होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इन तीनों को जीआई इंडिकेशन टैग मिल चुका है। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको बोलते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? रतलाम का सेब, धार का बाघ प्रिंट, और झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। देखिए ये है बाघ प्रिंट, आप साइड में देख सकते हैं, ये बाघ प्रिंट है। इस तरीके का जो प्रिंट है, ये विशेषता है धार में इस तरीके से कपड़ों पर प्रिंट किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इन तीन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें, इनको जीआई इंडिकेशन टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, तो यूनेस्को जो होती है, हर साल कुछ जो जगह होती हैं उनको हम उनको यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है स्थापित करती है। ठीक है, उनको वो जगह देती है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक केवल जो है 5 ऐसे स्थल हैं, मध्य प्रदेश में केवल 5 ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर में हैं। उनको विशेषकर आप याद रखें, उनमें से सारे आपको याद होने चाहिए, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें से इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें सांची स्तूप शामिल है, भीमबेटका शामिल है, खजुराहो मंदिर शामिल है, लेकिन मांडू शामिल नहीं है। मांडू शामिल नहीं है। तो इसका आंसर यही है कि मांडू शामिल नहीं है। हमको आंसर यही पता करना था कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो सांची का स्तूप, भीमबेटका, खजुराहो मंदिर, ये तो हो गई 3, 1 2 3, हमने कितना बताया? 5 हैं। तो इसमें और 2 चीज़ें और जुड़ जाएंगी, जैसे कि आप इसमें समझ लीजिए, एक ग्वालियर में फोर्ट है। ठीक है, और एक ओरछा में क्या है? मंदिर है। ठीक है, और ये हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी रही है हमारे
मंदिर भी वहीं पे हैं, और मध्य प्रदेश में इस ओरछा का जो है अपना अलग ही स्थान है। तो आप इन पांचों नाम ये को याद रखें, सांची स्तूप, भीमबेटका, खजुराहो मंदिर, ग्वालियर और ओरछा। तो ये चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर, इनको विशेषता आप याद रखें। ठीक है, यहाँ देखते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किस चीज़ के लिए फेमस है? ये बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है और यहाँ पे स्तूप है। ठीक है, भीमबेटका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो रॉक शेल्टर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो रॉक और मान लीजिए गुफाओं में रहता था। ठीक है, और ये जो है रायसेन ज़िले में आता है। आप विशेष ध्यान रखें, भीमबेटका जो है ना वो रायसेन ज़िले में आता है, और सांची जो है वो काय में आता है? ये भी रायसेन ज़िले में आता है। ठीक है, और यहाँ शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? शैल चित्र। और एक खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर जो है वो छतरपुर जिले में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर जो ये सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है ओरछा। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदिरों और महलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अपना एक ग्वालियर है। ग्वालियर में अपनी सांस्कृतिक विरासत, जैसे ग्वालियर का किला है। ठीक है, और भी चीज़ें ग्वालियर में, और भी कंपाउंड्स है। उसी किले में बहुत सारे कंपाउंड्स है जो कि फेमस है। देखिए, ये ग्वालियर का किला है, ये भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स हैं, ये सांची का स्तूप है, ओरछा में मंदिर है, हमने बताया था राजा राम मंदिर वहाँ पे ही है, और ये खजुराहो का जो मंदिर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में केवल 5 ही ऐसी स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर का टैग मिला हुआ है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक जिला एक उत्पाद, जो हमारी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, इसका नाम ध्यान रखें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत इंदौर जिले की पहचान क्या है? ठीक है, तो इसमें इंदौर जिले की पहचान है वो आलू है। ठीक है, तो इंदौर में इंदौर का जो आलू है बहुत ही फेमस है, और इसमें जो है ये एक्चुअली शुगर फ्री होता है, लगभग शुगर फ्री होता है। ठीक है, ये बहुत फेमस है। इसमें शर्करा की मतलब शक्कर की मात्रा कम रहती है, बहुत कम रहती है, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आगे और भी हम बताने वाले हैं कि ODOP में और कौन कौन से जिलों को कौन कौन से उत्पाद मिले हुए हैं। लहसुन, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लहसुन जो है मंदसौर, लहसुन जो है मंदसौर की पहचान है, मंदसौर की। ठीक है, और चिन्नौर चावल, अब कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, जैसे चिन्नौर का चावल है, चावल हमारे यहाँ वहाँ होगा जहाँ पानी ज़्यादा होगा, दो, जैसे कि बालाघाट में। तो आप ध्यान रखिए, जो बालाघाट है ना, बालाघाट जो जिला है, उसका उत्पाद कौन सा है? उसका उत्पाद है चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल काली मूंछ के भी नाम से जाना जाता है। और एक है सुंदरजा आम, ये है रीवा से, ये रीवा का आम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा आम? सुंदरजा आम। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, एक जिला एक उत्पाद, ODOP स्कीम के तहत इंदौर जिला जो है वो आलू के लिए प्रसिद्ध है, और लहसुन है जो मध्य प्रदेश में, वह मंदसौर जिले को रिप्रेजेंट करता है, और चिन्नौर चावल जो है वो बालाघाट की विशेषता है, और सुंदरजा आम जो है वो रीवा की विशेषता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको देखते हैं कि देखिए, एक है चिन्नौर का चावल, ठीक है, और एक है बासमती। ठीक है, तो चिन्नौर का चावल जो है वो है बालाघाट का। ठीक है, और बासमती आपको बताना है कि कहाँ का है। ठीक है, तो ODOP स्कीम में आप इसका पता करें कि बासमती चावल जो है वो कहाँ का है। ठीक है, आप ये बताइएगा। अब मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, उनमें से एक कोई हो सकता है, या तो रायसेन होगा या तो होशंगाबाद होगा। ठीक है, आप करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट में बताएंगे, ये हमने आपके लिए छोड़ दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, आंसर भी आ गया है कि रायसेन ही है। ठीक है, रायसेन ही है। ये दोनों एक्चुअली रायसेन और होशंगाबाद दोनों एरिया में मिलता है, लेकिन ये जो है ऑफिशियली रिप्रेजेंट करेगा रायसेन ज़िले को, ऑफिशियली रिप्रेजेंट करेगा रायसेन ज़िले को। और हमने आपको बताया था कि भीमबेटका भी रायसेन ज़िले में है। ठीक है, भीमबेटका भी रायसेन ज़िले में है, और सांची का स्तूप भी रायसेन ज़िले है, भले ये विदिशा से पास में है, सांची का स्तूप। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश के संसद जो भवन, हमारा जो संसद भवन देश का बना हुआ है, उसका डिज़ाइन मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक मंदिर की शैली से प्रेरित होकर बनाया गया है? ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ऐसा मत समझें कि ये क्वेश्चंस कहीं से भी निकाल लिए गए हैं। ये कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से ये क्वेश्चन है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक डिपार्टमेंट ने डाला है, इसके बारे में इसकी जानकारी दी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसका आंसर है 64 योगिनी। 64 योगिनी मंदिर हमको पता है मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है। कहाँ पे है? मुरैना ज़िले में है। तो 64 योगिनी मंदिर के आधार पर जो डिज़ाइन हमने संसद भवन का बहुत पहले बनाया था, वो आज खबर और चर्चा में है। तो हमें ध्यान रखना है कि संसद भवन का डिज़ाइन जो है 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। अच्छा, 7100 महादेव का जो मंदिर है वो भी मुरैना जिले में पड़ता है। तो आप याद रखें, जहाँ भी ये संख्या आएगी 7100 और 64, ये मुरैना जिले में ही आपको मिलेगा। अच्छा, राजा राम मंदिर हमने जो देखा था वो हम पहले देख चुके हैं, ये ओरछा में स्थित है। और एक मंदिर है श्री यंत्र मंदिर, ये अमरकंटक में स्थित है। कहाँ पे है? अमरकंटक में स्थित। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, मैं कुछ याद करने के लिए बता देता हूँ कि जहाँ भी ये नंबर्स आएंगे 7100 या 64 है, ये दोनों चीज़ें मुरैना में हैं। श्री यंत्र मंदिर जो है वो अमरकंटक में है। और राम राजा मंदिर हमने बताया कि मध्य प्रदेश में या पूरे विश्व में राजा के रूप में भगवान राम को केवल एक ही जगह जो है माना जाता है, पूजा जाता है, वो है ओरछा। ठीक है, समझ में आया? तो आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है संसद भवन और इसी तरीके से कुछ 64 योगिनी मंदिर भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 9वां क्वेश्चन वो है कि सतपुड़ा के घने जंगल, ये जो रचना है सतपुड़ा के घने जंगल, ये जो साहित्यिक रचना है मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की है ये? तो ये एक्चुअली भवानी प्रसाद मिश्र जो हमारे इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, भवानी प्रसाद मिश्र, इस ऑप्शन को हम करेक्ट कर देते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, उनकी एक रचना है सतपुड़ा के घने जंगल। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो होशंगाबाद ज़िले में टिकरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। होशंगाबाद ज़िले में ही हमारे एक और प्रमुख साहित्यकार का जन्म हुआ है, उनका नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो हरिशंकर परसाई उनका नाम हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि कौन से हैं वो। और अच्छा, जो अपने भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उनको शिखर सम्मान से भी जो है नवाजा गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि गोदना कला कौन सी जाति से संबंधित है? देखिए, एक गोदना कला, टैटूइंग, ठीक है, ये गोदना कला जो है ना, ये टैटू बनाने की कला है। तो ये टैटू बनाने की कला जो है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जनजातियों में गोदना कला जो है बहुत ही फेमस होती है, लेकिन जो गोदना कला मुख्यतः मध्य प्रदेश में जिस जनजाति से संबंध रखती है वो बैगा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? बैगा। इसको भूलिएगा मत। रिसेंटली ये खबरों में था, मध्य प्रदेश से रिगार्डिंग ये खबरों में था, इसलिए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि गोदना कला जो है किस जनजाति से संबंधित है। तो ये मध्य प्रदेश की जो है बैगा जनजाति से संबंधित है। आप इस विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और हमारी और भी जो प्रजातियां हैं जैसे भारिया, सहरिया, गोंड हैं, इनमें भी गोदना कला का थोड़ा बहुत चलन है, पर मुख्य रूप से यदि हम कहें तो गोदना कला जो है वो बैगा जनजाति से जो है संबंधित है। ठीक है, गोदना कला को श्रृंगार के रूप में संजोए हुए है कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। गोदना कला को जनजाति संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अपनी कला संस्कृति के कारण विशिष्ट पहचान रखने वाली बैगा जनजाति को गोदना प्रिय जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, गोदना कला। अब देखिए, मैं बता देता हूँ, इस तरीके से कुछ ये होती है। देखिए, जो ये स्त्री है, इसके हाथों में ये देखिए ये इस तरीके से टैटू बना हुआ है और इसी को हम बोलते हैं गोदना कला। ठीक है, तो ये जो बैगा जनजाति है, इसको जो गोदना कला है वो विरासत में मिली हुई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन वहीं से मिलता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आपको और क्या चाहिए लेक्चर में।
ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी करें, क्योंकि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है टोटली फ्री है। ठीक है, तो लोगों तक आप शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।